ये देखते हैं आज साइन कन्वेंशन पे बात होगी। कल आपको हमने मिरर के बता दिए थे जो भी पार्ट्स थे उनमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ा जाएगा साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह को कैसे लिया जाता है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक्स पर। और साइन कन्वेंशन में क्या होता है, आप पढ़े होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे, पता होगा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये सभी लोग जानते होंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। मतलब अगर इसको हम लोग क्या माना जाए, शैलेंद्र शांत, अगर इसको हम लोग क्या माना जाए, एक बीच से लाइन माना जाए, तो बीच की लाइन मानने से होगा क्या कि जो सामने जो भी चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, माइनस में होंगी, और जो भी पीछे होगा सब कैसा होगा, प्लस में होगा। तो जो माइनस में चीज़ें होंगी वो कहाँ होगी, आगे होगी। और आप ये पढ़ चुके हो कि जो भी इमेज का फॉर्मेशन सामने की तरफ होता था, जो इमेज बनती थी सामने की तरफ, वो कैसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड होती थी। याद करिएगा, सामने की तरफ जो भी चीज़ें बनती थी वो कैसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड होती थी। पीछे जो भी चीज़ें बनती थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। मीन समझ रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस केस में इमेज का फॉर्मेशन सामने की तरफ हुआ होगा वो सभी कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यूपी बोर्ड में से बोलते हैं वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो जो भी वास्तविक के साथ उल्टे प्रतिबिंब बने होंगे वो सामने की तरफ बनेंगे, और उनकी जो आप v की वैल्यू लेंगे सामने की तरफ सब कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो दर्पण के सामने चित्र बनेंगे वो सब माइनस होंगे, और जो दर्पण के पीछे होंगे वो सब कैसे होंगे, प्लस होंगे। तो ये जो यफ है ना बोट, यफ, और इसको क्या बोलते हो, पी। तो यफ मतलब क्या, फोकस, और इसको, इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस डिस्टेंस, जिसको यूपी बोर्ड में बोलते हैं फोकस दूरी। दिखाते किससे हैं, एफ से। और ये जो सी है ना बेटा, सी मतलब होता है सेंटर। जो सेंटर की दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। किससे दिखाते हैं, आर से। तो ये बताइए, जो आपका कानकेव था, कानकेव में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर था, दोनों कहाँ थे, मिरर के सामने थे। और जब दोनों मिरर के सामने होंगे तो जो दोनों डिस्टेंस होगी कैसी होगी, सामने की तरफ होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कानकेव मिरर की बात करेंगे तो कानकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, क्या बेटा, फोकल लेंथ मीन्स एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने एक लाइन यहां पे लिख दिया कि जो फोकल लेंथ होगी किसकी, कानकेव की। कानकेव मतलब होता है, यूपी बोर्ड कंफ्यूज ना होना, अवतल। अवतल दर्पण की जो फोकल दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि ये हमेशा कहाँ बनेगा, सामने की तरफ बनेगा। और जो भी चीजें सामने की तरफ आएंगी, देखो यहाँ पे बना होगा एक्सिस में, जो भी चीजें आएंगी सामने की तरफ वो कैसी होंगी, निगेटिव। और जो पीछे जाएंगे वो कैसे, पॉजिटिव। जो ऊपर जाएंगे वो भी कैसे, पॉजिटिव। जो नीचे आएंगे वो कैसे, निगेटिव। तो जो फोकस दूरी होगी किसकी, अवतल दर्पण की, वो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब जो हम लोग वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये बताइए, जिस चीज की इमेज बनानी है, क्या ऑब्जेक्ट को पीछे रखोगे तो उसकी इमेज बनेगी। अरे भाई, इमेज अगर हमको अपने चेहरे का इमेज शीशे में देख के बनाना है तो हम शीशे के पीछे खड़े हो जाएंगे तो क्या शीशे में हमारा मुंह दिखेगा। अरे मुंह तो हमारा तब दिखेगा जब हम शीशे के सामने खड़े होंगे। तो वस्तु कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं होगा, या दर्पण होगा या लेंस होगा। जो भी चीज पढ़ेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इन फ्रंट होगा, और इन फ्रंट होने का मतलब वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो दूसरी चीज निकल के आती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप लोग बोलते हो वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, निगेटिव होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया था, ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख लिया ए बी। कल आपको बताया भी था, यहाँ से एक पैरेलल लाइन आएगी, कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी, और एक बिल्कुल कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसको बोलते हैं ए डैश बी डैश। तो जो ए बी है ना बेटा, ये ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। और जहाँ पे ए रखा है
वहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी है ये वस्तु दूरी कहलाती है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a से p की दूरी होगी जिसको क्या बोलेंगे u, और जहां ये आपका प्रतिबिंब बना मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ यहां से यहां तक की दूरी को क्या लेते हैं v। तो आपको दो चीजें मिलेंगी, जो वस्तु रखा है ये वस्तु की ऊंचाई है तो इसे बोल देंगे ho, और ये प्रतिबिंब मतलब इमेज की ऊंचाई है तो इसे बोल देंगे hi। तो आपको देखिए इस मिरर से बहुत सी चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज आपको क्या मिली, AB मिली। तो कोई पूछेगा AB क्या है तो बोलिएगा वस्तु की ऊंचाई है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई मीन्स डिस्टेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HEIGST हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लोग दिखाएंगे किससे, HO से। कोई पूछेगा A डैश B डैश क्या है तो बताइएगा ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। किसकी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज। इमेज की ये ऊंचाई है जिसको किससे दिखाएंगे, HI से। और कोई पूछेगा, अब देखिए दूरी देखिए FP, मैंने बताया था फोकस से जो दूरी होगी प्रिंसिपल एक्सिस को उसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो FP बराबर कोई पूछेगा क्या है तो बताना फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किससे दिखा देना, F से। अब आ जाओ कहाँ, थोड़ा आगे आओ, C से। C मतलब सेंटर, जो सेंटर से दूरी होगी इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको किससे दिखा देना, R से। थोड़ा और आगे आओ, तो और आगे आओगे तो आपको A से P की दूरी मिलेगी। जो A से P की दूरी, ये बताओ A जो है, A के पास क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष की दूरी जो होगी ऑब्जेक्ट से उसको बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते किससे, u से। लास्ट आपका बच गया क्या, A डैश P। देखिएगा यहाँ पे A डैश P, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसको प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, V से। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे मेन पॉइंट लिख दिया। आपको साइन कन्वेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना जानना है HI क्या होता है तो बताइएगा हाइट ऑफ इमेज। कोई पूछेगा HO क्या है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई पूछेगा F क्या है, फोकल लेंथ। कोई पूछेगा R क्या है, रेडियस है। कोई पूछेगा U क्या है तो बोल देना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई पूछेगा V क्या है, इमेज डिस्टेंस। जब ये ऊपर की तरफ बनेगा तो HO कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने आपको साइन कन्वेंशन दिखाया है। अगर कोई चीज आपके कहाँ, दर्पण यानी मिरर से पीछे होगी तो वो पॉजिटिव होगी, मिरर के आगे होगी तो निगेटिव होगी। अगर ऊपर साइड होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे साइड होगी तो निगेटिव होगी। तो एक बात बस ध्यान में रखेंगे, ऊपर होगा और पीछे होगा तो पॉजिटिव, सामने की तरफ होगा नीचे होगा तो निगेटिव। मीन्स मेरे कहने का मतलब है जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऊपर, तो वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव, पॉजिटिव होगा। और जो नीचे बनेगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाएगा तो वो सामने की तरफ रखा जाएगा, और सामने की तरफ जो भी चीजें रखी जाएंगी सब कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। यानी आपको इस कानकेव की अगर बात करें तो कानकेव में जो आपका AB है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो आपका A डैश B डैश है वो क्या है, निगेटिव है। जो FP फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव है क्योंकि सामने की तरफ है। CP क्या है, रेडियस है सामने की तरफ, तो कैसी होगी, निगेटिव होगी। AP वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सामने की तरफ है तो निगेटिव होगी। A डैश P सामने की तरफ है तो कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो बस एक बात याद रख लेना, रियल इमेज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। रियल इमेज इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि कहाँ बनेगी, सामने की तरफ। वर्चुअल इमेज जो भी आपकी फॉर्मेशन होगा वो सब कैसा होगा, पॉजिटिव। वो कहाँ बनेंगे, पीछे की तरफ। तो जो सामने की तरफ बनेगा उनको रियल कहते हैं, और हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी।
और जो पीछे की तरफ बनेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो वो उनको क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। अगर आपका क्या रहेगा, रियल मतलब होता है, यूपी बोर्ड जानता है, वास्तविक, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। और एक आप पढ़ते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब बेटा होता है उल्टा, और जब नीचे की तरफ बनेगा तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और एक होता है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और जब ऊपर की तरफ बनेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस 4 चीजें याद रख लीजिएगा, ज्यादा कुछ साइन कन्वेंशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। रियल होगी तो निगेटिव, वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव, इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव। बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी आपका साइन कन्वेंशन है अकॉर्डिंग टू योर इमेज फॉर्मेशन, आपको जो वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों आप इतना देख लें, कॉनकेव के लिए ये सब कैसा था, निगेटिव था, कॉन्वेक्स के लिए पीछे रहेगा तो सब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग रेडियस और फोकस के बीच रिलेशन क्या होता है। चलिए तो देखते हैं एफ और आर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत फेमस रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, जिसकी प्रूफिंग आज हम करेंगे, जो क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 की प्रूफिंग कैसे होती है। अब पढ़े हैं सभी लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ से अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर। अब आप बताओ, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सीपी के। भैया जो ए बी है वो सीपी के कैसे है, समांतर है, माने पैरेलल है। जब ए बी सीपी के समांतर होगा और तीसरी लाइन इसको कट करती है, तो आप लोग बोलते हो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मीन्स जो एंगल आई है वो एंगल अल्फा के, सॉरी एंगल अल्फा के बराबर। अब आई किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर हो गया। इसको फर्स्ट बना लीजिए, इसको सेकेंड, और बोल दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई आर के बराबर और आई अल्फा के बराबर। दैट मीन्स एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर। जो अल्फा है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। अब आप बताओ, एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स जब बराबर हो जाते हैं, दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो उनको आप लोग बोलते हो आइसोस्केलस ट्रायंगल। जब दो कोण यानी एंगल बराबर होते हैं तो वह समद्विबाहु, जिसको बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले समद्विबाहु और सीबीएसई वाले बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स भी सेम होती हैं। मीन्स ये इंप्लाइज करता है जो सी एफ है वो एफ बी के बराबर है, जो सी एफ हो किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। अब ये बताइए, अगर आप मिरर का स्मॉल अपर्चर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर। जब मिरर का बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा तो जो ये एफ पी है ना बेटा, एफ पी वो सी एफ के बराबर होता है। ये चीज जान लीजिएगा, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, ऐसा कुछ होता है। तो आप बताओ सी पी इज इक्वल टू, ये सी पी है। अब आप बताओ सी पी जो है वो कितने पार्टों में, एक है सी एफ और दूसरा क्या है, एफ पी। तो जो सी एफ है वो किसके बराबर हो गया, एफ पी के। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, यानी मिल गया कितना, 2 एफ पी। सी पी की वैल्यू कितनी है, आर, और 2 एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ। तो भैया मिल गया आर इज इक्वल टू 2f। आपको रिलेशन मिल गया, आर इज इक्वल टू 2f। यहां से f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r बाई 2। बहुत सिंपल सा था, आपने देख लिया कितना इजीली इसको हमने कर लिया। और कुछ है नहीं ऐसा, इतना इजी है कि आप बस देखेंगे और कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया, बिल्कुल कैसी पैरेलल थी जो फोकस से पास करेगी। आपको बताए थे कि ये पहला लॉ होता है कॉनकेव का, कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो लाइट रे आई और कहाँ पास कर दी, फोकस से। जो आई है वो किसके बराबर होगा, आर के। और जो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो ये एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर।
बराबर होने की वजह से क्या होगा, ये और ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम। जब ये और ये एंगल सेम हो जाएंगे तो हम बस स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे। स्मॉल अपर्चर के लिए क्या होगा, ये जो है एफ बी है वो एफ पी के बराबर होगा। जरा ध्यान समझिएगा, एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, एफ बी के बराबर होगा। स्मॉल अपर्चर के लिए लगभग लगभग, पूरा बराबर नहीं होगा, इसको बोलते हैं लगभग लगभग बराबर होगा। तो जब ये इसके बराबर होगा तो ये भी लगभग इसके बराबर हो जाएगा। तो पूरा जब CP लेंगे तो CP के दो पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा CF और दूसरा बन जाएगा FP। तो हमने लिख दिया CP बराबर CF प्लस FP, और जो CF है उसको भी हम लिख सकते हैं क्या, FP प्लस FP मिलकर 2FP। तो CP बराबर 2, CP जो है वो क्या था, R था, तो CP की जगह R और FP की जगह क्या रखेंगे बेटा, F। तो R इज इक्वल टू 2F, तो R इज इक्वल टू 2F, तो F इज इक्वल टू R/2। यही आपका रिलेशन है किसके किसके बीच, फोकस और रेडियस के बीच। तो फोकस और रेडियस के बीच कोई आपसे रिलेशन पूछेगा तो बताइएगा F इज इक्वल टू R/2। आइए स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। अभी पीछे हमने देख लिया था जो रेडियस में और फोकस के बीच रिलेशन था, F इज इक्वल टू R/2। अब हम लोग देखेंगे मिरर इक्वेशन को, यानी दर्पण सूत्र की प्रूफिंग कैसे की जाती है। इस प्रूफिंग को देखने के बाद दोस्तों इसके आगे इसमें सवाल लगाया जाएगा, और मिरर फार्मूले पर कम से कम हम 10 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे जो इजीली हमको समझ में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, F इज इक्वल टू R/2 पढ़ लिए। आइए देखते हैं मिरर इक्वेशन को। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप में दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देख रहे हैं ABC, और एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे A'/B'/C, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा दोस्तों ABC। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ABC और एक A'/B'/C', दो ट्रायंगल आपको दिखे। अब आप बताइएगा जो एंगल B है वो कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, और B' भी कितने पे है, 90 पे। तो आप बोल देंगे एंगल B इज इक्वल टू B', दैट मीन्स 90 डिग्री। और जो एंगल आपका ACB है वो बराबर होगा एंगल A'/CB' से, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, यानी विपरीत कोण बोलते हैं यूपी बोर्ड में। तो दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बाई एंगल क्राइटेरिया, किसके द्वारा, एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A'/B'/C'। ये पढ़े होंगे। समरूपता की कसौटी सभी लोग पढ़ चुके होंगे, चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो। तो सिमिलरिटी की प्रूफिंग सभी लोग कर चुके होंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो हमने बता दिया कि जो ABC है वो A'/B'/C के क्या है, सिमिलर है। और ये बताओ जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी समरूप होते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो होता है बेटा ना, वो सेम होता है। मतलब यहाँ से अगर आपने लिया AB को तो यहाँ से आप लेंगे A'/B', यहाँ से अगर आप लेंगे BC को तो यहाँ से लेंगे B'/C'। इसको बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बोल दीजिएगा सिमिलरली मतलब होता है उसी प्रकार। यूपी बोर्ड वालों कंफ्यूज मत होइएगा, बोलते हैं उसी प्रकार, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार। और यहाँ पे आपको फिर दो ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल MNF दिख रहा होगा, MNF, और आपको दिखेगा ट्रायंगल A'/B'/F। यहाँ भी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके एंगल बराबर होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप यानी सिमिलर हो जाएंगे। और फिर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से लेंगे MN और यहाँ से लेंगे A'/B', यहाँ से ले लेंगे NF, तो यहाँ से बेटा क्या ले लेंगे, B'/F। अब आप बताओ जो N है वो P के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, उनके बीच कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे NP के बहुत पास है, बहुत पास है। इसलिए आप बोल देंगे जो NF की दूरी होगी वो PF की दूरी के बराबर हो जाएगा। NP के बीच अंतर नहीं, तो चाहे NF का हो चाहे PF का हो, बात एक ही है। तो जो एबव इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, MN अपान A'/B', और ये बन गया NF था ना बेटा, तो जो NF है वो क्या बन गया, PF, तो PF अपान बन गया B'/F।
इसको इक्वेशन नंबर बना लेंगे सेकंड। अब जरा आप बताइए देख के, जो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड है, जो mn, और एक चीज़ सुनिएगा, जो आपका mn है वो किसके बराबर दिख रहा होगा, ab के। तो आप बोल सकते हैं mn किसके बराबर हो गया, ab के। तो जहां आपके इक्वेशन में mn था वहां हमने क्या रख दिया, ab। अब जो आपका पहला और दूसरा इक्वेशन है, ये और ये एक दूसरे के सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई, ये और ये आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहले और दूसरे से जो आपका BC है अपान B' वो बराबर है किसके, PF अपान B' के। जरा ध्यान से देखिएगा, जो BC है अपान B' वो बराबर है PF अपान F' से। तो जो BC है दोस्तों, BC को अगर आप लिखना चाहो तो क्या PB माइनस PC नहीं लिख सकते हो भाई, ये हमको डिस्टेंस निकालनी है और इसका कोई हमको फॉर्मूला पता नहीं है। तो क्या करिए आप टोटल डिस्टेंस लीजिए क्या, PB, और इसमें से ये PC वाली घटा दीजिए। तो भाई जब पूरे डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस आप निकाल देंगे तो आपके पास बच क्या जाएगा, BC। तो आप बोल दीजिएगा PB माइनस ये पूरी डिस्टेंस में से क्या करिएगा, PC को घटा दीजिएगा। और जो आपका B' है उसके लिए देखिए आप ये एक बार लीजिएगा क्या, PC, और PC में से जब PB' निकाल देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, B'। तो आप बोल दीजिएगा इसको PC माइनस PB'। जो आपका PF है, PF को रहने दीजिएगा। जो आपका B'(F) है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B'(F). अब B'(F) निकालना तो क्या करिए, PB है लाइन, और PB लाइन में से क्या करिए, PF को घटा दीजिए, तो आपका बच जाएगा B'(F). तो आप क्या करिएगा भैया, PB' माइनस PF, इतना लिख लें। अब आपको सब कुछ गिवन है, देखिए ना, PB बराबर आपको क्या दिया, U, सामने की तरफ है तो क्या होगा, माइनस होगा। जो आपका PC है, PC मतलब R दिया है, सामने की तरफ है तो क्या है, माइनस है। PC फिर दिया है, माइनस R होगा। और जो PB' है वो क्या है, V है, सामने की तरफ है तो क्या होगा, माइनस होगा। याद है ना, सामने की तरफ होगा तो क्या होगा, माइनस, और पीछे की तरफ होगा तो क्या होगा, प्लस। जो आपका PF है, PF क्या है भैया, F है। और जो PB' है वो क्या है, PB' देखिए ना, V है, और सामने की तरफ है तो माइनस V है। जो PF है वो क्या है, सामने की तरफ है तो माइनस F है। अब इसको थोड़ा एक लाइन कैलकुलेट कर लिए, माइनस U माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये माइनस R रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस F, ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये करते हैं, माइनस U प्लस R का मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस V प्लस F में, और इस माइनस F का कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस R प्लस V में। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनका करते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और U का V में करेंगे तो क्या मिलेगा, UV। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, U का F में करेंगे तो UF, प्लस माइनस माइनस, यहाँ V यहाँ R तो क्या हो गया, VR हो गया। ये प्लस तो प्लस होगा, और RF मिलके RF हो गया। अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया, RF हो गया। ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, FV। इससे ये कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो ये UV है, और ये क्या है, माइनस UF है, और ये आपका क्या है, VR है, और ये क्या है, FV है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया PF की, जो अब एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरे वैल्यू को कैसे कैसे पुट किया गया है। PC के जगह रख दिया गया कितना भैया, PC की जगह रख दिया गया R, और PB' की जगह क्या रखा गया, V, और आपका PF है कितना, F, जो PB' है वो कितना था, V, और PF कितना है, F। तो सभी वैल्यू को ध्यान से देख लीजिएगा, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। आगे कैलकुलेशन हमारा बहुत ईजी होगा अगर ध्यान से देखेंगे तब। ये हो गया आपका क्या, माइनस UF हुआ, और ये माइनस V, और जो R है बेटा ना, R को बोल देना 2F, अभी पीछे प्रूफ किया गया था। और ये बराबर क्या हो गया, माइनस FV। तो ये हो गया UV, ये हो गया माइनस UF, और ये हो गया माइनस 2VF। ये इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस FV, बराबर क्या हो गया, 0। तो UV माइनस UF माइनस, ये देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, यहाँ 2 यहाँ 1 है, ये बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा, और 2 में से 1 गया 1। अब क्या करिए, इन तीनों सभी टर्मों में लिखेगा डिवाइडेड बाई
यू वी एफ इन ऑल टर्म, यानी सभी पदों में क्या करिए, टर्म को बोलते हैं पद, तो सभी पदों में यू वी एफ से डिवाइड करिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा यू वी बटे यू वी एफ, ये मिलेगा यू एफ बटे यू वी एफ, ये मिलेगा एफ वी बटे यू वी एफ बराबर क्या, 0। 0 में भी भाग दीजिएगा यू वी एफ, तो ये यू वी से यू वी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, एफ वी से एफ वी कट गया, यहाँ बचा 1 बटे एफ, यहाँ बचा 1 बटे वी और यहाँ बच गया 1 बटे यू बराबर क्या हो गया, 0। अब ये आपका इक्वेशन बच गया है 1 बटे एफ, तो यहाँ से एक लाइन देख लीजिएगा, 1 बटे एफ अपने प्लेस पे रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, मीन्स 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो दोस्तों दर्पण सूत्र किसको बोला जाएगा, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू, इनको बोलते हैं दर्पण फार्मूला। कैसे आया, बहुत आसान था, एक बार आइए फिर से आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। आपको ये ट्रेंगल सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाने के बाद सिमिलर के क्राइटेरिया से बोलिएगा इनके साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होगा, सेम होगा। फिर ये ट्रेंगल लीजिएगा और इन दोनों को भी क्या दिखाइएगा, सिमिलर दिखाइएगा, और सिमिलर दिखाने के बाद बोलिएगा इनके साइड का रेशियो आपस में कैसा होगा, सेम होगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ये सेकंड है आपका, जो आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन रहा होगा उसमें ये और ये बिल्कुल कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ये और ये भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। अब BC का कोई यहाँ पे तो हमने नोटेशन नहीं दिया था कि भाई BC को किससे दिखाएंगे, तो जब BC के कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू बनाने के लिए हमने किया क्या बेटा, पूरे PB में से PC को घटा दिया, क्योंकि जो PB था वो U था और जो PC था वो R था, तो जो था उसको हमने रख दिया और जिसकी वैल्यू नहीं थी उसको हमने वैल्यू के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने BC को लिख दिया PB माइनस PC और B' को लिख दिया PC माइनस PB'। PF को PF रहने दिया क्योंकि PF की वैल्यू F थी। जो आपका B' था इसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो PB' माइनस PF, जो भी वैल्यू लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस से लीजिएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ही सब वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे अब PB की जगह रख दिया U, PC की जगह R, PC की जगह R, PB' की जगह V, PF की जगह F, PB' की जगह V, PF की जगह F। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका है कि अगर मिरर के सामने होगा तो सब कुछ कैसा होगा, निगेटिव होगा, इसलिए मैं सबको कैसे ले लिया, निगेटिव ले लिया। अब निगेटिव लेने के बाद जो माइनस था माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया। इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, वही हमने लिख दिया। अब बारी बारी से गुणा कर दिया, U का एक बार V में करोगे तो UV, U का F में करोगे तो UF, R का V में करोगे तो VR और R का F में करोगे तो RF, F का R में करोगे RF, F का V में करोगे FV। अब RF से RF कट रहा था तो काट दिया। अब बाकी को क्या किया, यहाँ R की जगह वैल्यू पुट कर दिया 2F। अभी पीछे आपने बोला था F इज इक्वल टू सर होता है R/2, तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2F। अभी कुछ देर पहले प्रूफ कराए थे, तो वही R की जगह हमने रख दिया 2F, फिर इसको इधर लाया तो प्लस हो गया। अब माइनस वाला हमने देखा था ग्रेटर था, 1 प्लस 1 माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसको घटा दिया तो ये माइनस वाला बच गया। अब सभी टर्मों में मैंने क्या किया, UVF से क्या किया, डिवाइड कर दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, बाकी यही आपका बच गया। अब माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया प्लस, तो ये आपका आ गया मिरर का फार्मूला। दर्पण सूत्र कोई पूछेगा क्या होता है तो बताइएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद कर लीजिए, यही दर्पण का सूत्र और इसी तरह इसकी प्रूफिंग होती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो में आपको मैंने दो चीजें प्रूफ कराई हैं। एक कराया है f इज इक्वल टू R/2, जो किसके किसके बीच रिलेशन देता है, F और R के बीच, और दूसरी चीज हमने कराई थी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। चाहे कोई बच्चा 10 में हो या 12 में हो, इसको ध्यान से देख ले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।